हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इसमें हम लोग हैलो एल्केन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, हैलो एल्केन बनाने की विधि, हैलो एरीन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा हैलो एरीन बनाने के गुणों को विस्तार से पढ़ेंगे और आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसे आप बस ध्यान से देखते जाइए, जहाँ ना समझ में आए हमें दोबारा आप कमेंट करके पूछिएगा, हम उसको और अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए एल्केन लिखा है, इसको कक्षा 10 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। यदि आप इसको भूल गए हैं तो मैं फिर आपको यहाँ से याद दिला देता हूँ। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र जो है वो है CnH2n+2 होता है और कार्बन श्रृंखला के बीच सिंगल बंध बना होता है। अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें तो देखिए बड़े सरलता से इसको समझ सकते हैं। कहने का मतलब यदि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन इसके दुगने से 2 अधिक हो। इसके दुगने से मतलब 2 दूनी 4 और 4 2 6। यदि ऐसा होगा तो ये एल्केन के थ्रू होगा, क्योंकि इसके दुगने से 2 अधिक परमाणु है। और भी समझ लेते हैं, C3 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए 3 दूनी 6 6 2 8। इसको स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं तो देखिए हम स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। कितने कार्बन है, 3 है, 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने रखने हैं, हमें 8 रखने हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ रखते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ रखेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ रखेंगे। तो संयोजकता गिनिए 1 2 3 4। अब इस पर और हाइड्रोजन हम नहीं रख सकते क्योंकि इसकी संयोजकता हो गई है 4। इस हाइड्रोजन पर एक हाइड्रोजन यहाँ रखेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ रखेंगे। संयोजकता देखिए कार्बन की 4 हो गई, 1 2 3 4। अब हम इस पर और हाइड्रोजन नहीं रख सकते हैं। अब इस कार्बन पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ रख लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ रख लेंगे। 1 2 3 संयोजकता है, अभी एक हाइड्रोजन हम और रख सकते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन रख लेंगे। 1 2 3 4 4 संयोजकता इसकी हो गई। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, इसको हम लिख सकते हैं CH2 और CH 1 2 3 CH3। तो इस तरीके से हमारे जो होते हैं एल्केन होते हैं। और अब हम समझेंगे हैलो एल्केन। हैलो एल्केन को अब हम समझेंगे कि हैलो एल्केन क्या होता है। चलिए ये इसका कुछ एग्जाम्पल हम एल्केन के लिख लेते हैं। CH3 CH2 CH3 और CH3 CH2 CH3 ही कर लेते हैं। चलिए इतना हो गया। अब हम समझेंगे हैलो एल्केन क्या होता है। सरलता से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी दिक्कत होगी आप पूछ लेना। हैलो एल्केन हम समझने वाले हैं। हैलो एल्केन, हैलो एल्केन क्या है। तो हैलो एल्केन समझने से पहले हमें समझना है हैलोजन। हैलोजन आप लोग समझ लीजिए कि हैलोजन क्या होता है। हैलोजन समूह, हैलोजन समूह ग्रुप 17 का जो आवर्त सारणी में ग्रुप 17 के जो सदस्य हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो 4 सदस्य हैं इन्हें हैलोजन समूह कहा जाता है और इन्हें X द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिए इन्हें X द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको X द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है हमारा हैलोजन समूह। अब हम हैलो एल्केन समझते हैं। हैलो एल्केन क्या होता है। मान लीजिए ये एल्केन है हमारा, एल्केन। अभी जो आपने एल्केन पढ़ा एल्केन है, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का विस्थापित होना। यहाँ हाइड्रोजन का, एल्केन से हाइड्रोजन हाइलोजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का विस्थापित होना क्या किसका निर्माण करेगा, हैलो एल्केन का निर्माण करेगा। हैलो एल्केन, हैलो एल्केन का निर्माण करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा मान लीजिए एल्केन है, ये हमारा
एल्केन है, CH4 मेथन हमारा एल्केन है। अब इसके हाइड्रोजन के स्थान पर यदि कोई हाइड्रोजन समूह आ जाए, इसे हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ से हटाकर इसके स्थान पर स्वयं आ जाए, तो वो हमारा कहलाएगा हैलो एल्केन। यहाँ पर देखिए कोई भी एक समूह आ सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी एक समूह यदि हाइड्रोजन एल्केन समूह से आकर जुड़ जाए और हाइड्रोजन को हटा दे, तो उससे जो यौगिक बनता है वो हमारा कहलाता है हैलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम थोड़ा सा हैलो एरीनो को भी समझ लेते हैं कि हैलो एरीने क्या होती हैं। हैलो एरीन, हैलो एरीन, चलिए हैलो एरीन को समझते हैं। हैलो एरीन क्या होती हैं, देखिए C6H6 बेंजीन है, तो यहाँ हम एक बेंजीन बना लेते हैं इस तरीके से। ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ 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 हर एक कोनों पर कार्बन होते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन, हर एक कोनों पर हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हर कोने पर हाइड्रोजन होंगे। तो हैलो एरीन क्या होती हैं, हैलो एरीन होती हैं यदि जो हैलोजन समूह है, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो समूह है यदि हाइड्रोजन को विस्थापित करके बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, तो उससे जो बनता है वो हमारा बनता है हैलो एरीन। इससे हमारा हैलो एरीन, मान लीजिए यहाँ कोई एक्स समूह आए, क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन कोई भी आ जाए एक्स समूह, तो उससे जो यौगिक बनेगा वो हैलो एरीन कहा जाएगा। इनका नामकरण भी आगे हम लोग करवाते हैं कि इनको क्या बोला जाता है, तो धीरे धीरे आप समझते चलिए, बाकी आपको एल्केन का वर्गीकरण, तो हैलो एल्केन का सबसे पहले हम वर्गीकरण करेंगे नंबर 1 हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम लोग हैलो एल्केन का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि हैलो एल्केन को हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक हैलो एल्केन, प्राथमिक हैलो एल्केन या इसको मोनो भी हम लोग कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन। तो चलिए शुरू करते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। सबसे पहले प्राथमिक हैलो एल्केन या इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन भी इसको हम लोग बोलते हैं। कब होता है मोनो हैलो एल्केन, देखिए ये हमारा एल्केन है, ये हमारा एल्केन है। यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, एक हाइड्रोजन समूह कोई भी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी यदि एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन बोलेंगे। अब दूसरा हमारा होता है द्वितीयक हैलो एल्केन, द्वितीयक
हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन। ये क्या होता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्राई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, जब एल्केन से, एक एल्केन लेते हैं, एल्केन से दो हाइड्रोजन समूह, एक यहाँ कहीं भी, यदि एल्केन से दो हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं द्वितीयक हैलो एल्केन। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई हैलो एल्केन मतलब तृतीयक हैलो एल्केन। तृतीयक हैलो एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन समझेंगे। तृतीयक हैलो एल्केन क्या होता है, तृतीयक हैलो एल्केन होता है जब एल्केन समूह से तीन हाइड्रोजन समूह जुड़े हों। जब एल्केन से कितने हाइड्रोजन समूह, तीन, देखो 1 2 3 हाइड्रोजन समूह जुड़े हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हो सकता है। यदि 3 जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं तृतीयक या ट्राई हैलो एल्केन, इसको बोलते हैं ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। और चौथा होता है हमारा टेट्रा हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा हैलो एल्केन कहने का मतलब, टेट्रा हैलो एल्केन होता है जब एल्केन से 4 हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, 4 हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, तब हम उसे टेट्रा हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यदि 4 हाइड्रोजन समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं टेट्रा हैलो एल्केन।